नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की खेती के बारे में। सोयाबीन की खेती वैज्ञानिक तरीके से कैसे की जाती है और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें शुरू से लेकर एंड तक सोयाबीन की फसल में क्या क्या कार्य करने होते हैं, कौन सी उन्नतशील किस्में हैं, खाद कौन सा डाला जाता है, बुवाई कब की जाती है, स्प्रे कब कब कौन कौन से करने चाहिए। इस प्रकार से पूरी संपूर्ण A to Z जानकारी वीडियो में अच्छी तरीके से जानेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सभी से निवेदन है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। सबसे पहले हम बात करते हैं किसान साथियों अनुकूलित समय की। सोयाबीन बुवाई का सही समय कौन सा होता है। तो जैसे ही किसान साथियों बरसात आ जाती है, जैसे 5 जून से लेकर के आप 25 जून तक सोयाबीन की बुवाई करेंगे तो आपको सर्वाधिक उत्पादन जरूर प्राप्त होगा। वैसे तो सोयाबीन की बुवाई आप अगर बरसात लेट हो जाती है तो आप 15 जुलाई तक भी कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है मिट्टी के चयन की। आप सोयाबीन की बुवाई किसी भी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि जिस खेत में आप सोयाबीन की बुवाई कर रहे हैं उसमें उत्तम जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी का भराव नहीं होना चाहिए। और तापमान की बात करें तो सोयाबीन की फसल को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। अब सोयाबीन की खेती में किसान साथियों सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी में आपको गर्मियों के दिनों में ही पहले एक गहरी जुताई करवा देनी चाहिए। आपको पलटी वाले हल यानी कि प्लाव से एक बार गहरी जुताई करवा देनी चाहिए। उसके बाद में खेत को रोटावेटर चला करके समतल कर लेना चाहिए। इसके बाद में आपको अपने खेत में जैविक खाद यानी जो गोबर की सड़ी गली खाद होती है उसको डालना चाहिए। खेत की तैयारी के बाद में किसान साथियों बात आती है बीज के चयन की। आपको उन्नतशील वैरायटियों का चुनाव करना चाहिए। भारत की प्रमुख उन्नतशील वैरायटियों की बात करें तो जो KDS 726 फूले संगम के नाम से आती है, इस वैरायटी को आप लगा सकती हैं। KDS 344, KDS 753 को भी आप लगा सकती हैं। RVS 2001-24 को भी आप लगा सकते हैं। RVS 2001-18 को भी आप लगा सकते हैं। NRC 138 एवं 141 को भी आप लगा सकते हैं। MAUS 158 एवं 71 को भी आप लगा सकते हैं। JS 2069, JS 1569, JS 2098 जैसी उन्नतशील किस्मों को आप लगा सकते हैं। और जो भी आपके क्षेत्र में अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हों आप उनको भी लगा सकते हैं। बीज दर की बात करें तो किसान साथियों वैरायटियों के हिसाब से बीज दर भी अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर आप ज़्यादा हाइट एवं फैलाव वाली वैरायटियों को लगा रहे हैं तो उनमें आपको 20 kg से लेकर 30 kg तक प्रति एकड़ बीज दर रखनी चाहिए। और अगर आप कम हाइट एवं कम फैलाव वाली वैरायटियों को लगा रहे हैं तो आपको 30 kg से लेकर 40 kg प्रति एकड़ तक बीज की मात्रा रखनी चाहिए। और हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है बीज उपचार। किसी भी बीज को आपको किसान साथियों उपचारित करके ही बुवाई करनी चाहिए, क्योंकि बीज उपचार करने से हमारी मिट्टी में जो भी शुरुआती रोग होते हैं या हमारे बीज में कोई भी ऐसे रोग होते हैं वह आसानी से शुरू में ही हमारे पौधे को ग्रसित नहीं कर पाते हैं। बीज उपचार आपको किसान साथियों फंगीसाइड एवं कीटनाशक से करना चाहिए। अब इसके बाद में बात आती है किसान साथियों बुवाई के समय रासायनिक खाद कौन कौन से डालने चाहिए। तो सबसे पहले किसान साथियों आपको DAP लेना है 30 से 35 kg, SSP लेना है 50 kg और MOP लेना है 25 kg। माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र लेना है आपको 5 kg। और इन सभी को प्रति 1 एकड़ की दर के हिसाब से आप अपने खेत में बुवाई से पहले बिखेर दीजिए और उसके बाद में आपको बुवाई करनी है। आपको इस खादों को सीड्स के साथ मिला करके बुवाई बिल्कुल नहीं करनी है। पहले आप खाद को अपनी खेत में बिखेर दें, उसके बाद में सोयाबीन की बुवाई करें। बीज बुवाई के बाद में किसान साथियों बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो जहाँ तक संभव हो किसान साथियों आप मजदूरों के हिसाब से निदाई गुड़ाई करके ही खरपतवारों का नियंत्रण करें। अगर संभव नहीं है तो आप खरपतवार नाशी दवाइयों का प्रयोग करके खरपतवार पर नियंत्रण आसानी से पा सकते हैं। इसके लिए 2 तरह के खरपतवार नाशी आती हैं, पहला प्री इमर्जेंट हेर्बिसाइड और दूसरा पोस्ट इमर्जेंट हेर्बिसाइड। प्री इमर्जेंट हेर्बिसाइड में किसान साथियों आपको बुवाई के तुरंत बाद स्प्रे करना होता है, जिससे जो खरपतवार होता है वह आपके खेत में उगता ही नहीं है। और दूसरा जो पोस्ट इमर्जेंट हेर्बिसाइड है, इसको आपको जब आपका खरपतवार 2 से 4 पत्ती का हो जाता है तब आपको अपने खेत में इनका स्प्रे करना होता है, जिससे उगने के बाद में खरपतवार नियंत्रण हो जाते हैं। तो इन टेक्निकलों वाली बहुत सारी दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध होती हैं। आप अच्छी कंपनी की दवाई को लेकर स्प्रे करेंगे तो आपका खरपतवार एकदम छुट्टी हो जाएगी। किसान साथियों सोयाबीन का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए एक मूल मंत्र है,
जो अगर आप अपनी खेती सोयाबीन की खेती करते समय, सोयाबीन की बुवाई करते समय अपनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। वह है किसान साथियों, अगर आप अपने सोयाबीन की फसल की बुवाई बेड बना करके करेंगे तो आपको उत्पादन में 25% तक का फ़र्क देखने को मिलेगा। 25% उत्पादन आपको सोयाबीन फसल से ज़्यादा मिलेगा। तो हो सके किसान साथियों आप बेड बना करके सोयाबीन की बुवाई करें। इसके बाद भी किसान साथियों हमें सोयाबीन की फसल में कई प्रकार के दवाइयों का स्प्रे करना होता है। समय समय पर सोयाबीन की फसल की देखरेख करनी होती है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके बारे में हम आपको अलग से वीडियो बना करके समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।